Assalamu alaikum. Hope so you all fine and doing good job. Today I bring a very special and unique recipe about vegetable pakoras. It is unique because I am adding the vegetables in my recipe of pakoras. तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, इसके लिए एक बाउल ले लेना है और उसमें आपने 2 मीडियम प्याज कट करके, जिस तरह मैंने कट किए हुए हैं बिल्कुल इसी तरह आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है और इसको आपने ऐड करना है। जब आप इसमें ऐड कर लें उसके बाद आपने इसमें कैरेट्स ऐड करनी है बिल्कुल इसी तरह बारीक बारीक, और आपने कोशिश करनी है आप इनको लेंथ वाइज काटें। और आपने इस तरह इसको, इसमें मैंने 1 कैरेट ऐड की है। उसके बाद आपने इसमें कैबेज ऐड करनी है। यू कैन ऐड 1 कप ऑफ कैबेज। आफ्टर एडिंग द कैबेज यू हैव टू ऐड द कोरिएंडर। आप हाफ कप धनिया ऐड कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ सबसे मेन चीज़, जो कि हैं पोटैटोज़। तो यहाँ पे जो मैंने पोटैटोज़ लिए हैं वो ऑलमोस्ट 2 लार्ज पोटैटोज़ मैंने ऐड किए हैं, और इसको बिल्कुल इस तरह आपने बारीक बारीक लेंथ वाइज कट कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ, और ये एक्चुअली फ्रीज़ थी तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेटी सा टेक्सचर दे रही है। तो आप ड्राई पालक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। So after adding palak, I am adding the besan, that is of Poonam company. So it's a very good quality besan. You can purchase it easily. It is available in any market. So it is very good. Its packaging is very good. Its quality is very good because the quality matters a lot for us. इसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है, और साथ ही साथ आपने इसमें 2 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आफ्टर दिस आई एम एडिंग 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। Along with it, you can also enhance the taste by adding 1 tablespoon of cumin seeds. You can also add the cumin powder, but I am not adding the powder. Along with it, you can also add a pinch of baking soda. अच्छा, बेकिंग सोडा आपने उसी सूरत में ऐड करना है अगर आपने इनको फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड करके और इसको 1.5 और बाद फ्राई करें। जैसे मतलब लेट्स सपोज कि अगर आप अभी उसको फ्राई करने जा रहे हैं तभी आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। मैंने ऑयल ऑलरेडी फ्लेम पे रख दिया था ताकि मेरे मिक्सचर रेडी होने तक ये बिल्कुल हीट अप हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, और इसमें मैं अपने हाथ की मदद से 1 बाय 1 करके ऐड कर रही हूँ मिक्सचर को। If you don't want to use your hand, you can also take help with a spoon. But the issue is this: your hand should be clean if you prefer to use your hand for this purpose. Otherwise, it is no issue. But the issue is this: your hand is free from the contamination. अच्छा, तो आपने इनको फ्राई करते हुए फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाएं। ये ना हो कि आप आंच बहुत तेज़ रखें और ये अंदर से कच्चे रह जाएं। तो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद बिल्कुल रेडी हैं, और अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के नज़र आ रहे हैं। मुझे तो वेट है कि कब मैं इनको निकालूँ और कब ये ठंडे और कब मैं इनको खाना स्टार्ट करूँ। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पकोड़ास, लुकिंग लाइक सो मच crispy and delicious. Try this recipe and give the feedback in the comment section, and if you like, please subscribe and share my channel. Thank you.